कोई भी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट करना हो तो आजकल सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन, या फिर हम अपने एंड्रॉयड फोन पे भी कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं जहां से हम मोटर के इंश्योरेंस प्रीमियम को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मोटर का इंश्योरेंस प्रीमियम मैन्युअली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आज का टॉपिक यही है। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंश्योरेंस गुरु। इस चैनल पे आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत से वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम को मैन्युअली कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम का टैरिफ चार्ट चाहिए होगा। जिस कंपनी के साथ आप काम करते हैं उस ऑफिस से आप मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए एक टैरिफ चार्ट ले लीजिए। तो टैरिफ चार्ट में जो बेसिक रेट्स होते हैं, जिसे हम फैक्टर रेट्स बोलते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट होते हैं। लेकिन उसमें जो थर्ड पार्टी रेट्स होंगे, थर्ड पार्टी रेट्स सेम रहेंगे, चाहे वो कोई भी कंपनी होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी रेट्स जो है वो आईआरडीए डिसाइड करता है। और थर्ड पार्टी रेट्स के अलावा सीपीए के प्रीमियम्स भी अलग होते हैं। जैसे कोई कंपनी 275 लेती है, कोई कंपनी 375 लेती है। और इसके बाद बात आती है जीएसटी की, तो जीएसटी भी सभी कंपनीज में सेम रहता है। तो डिफरेंस आपका होगा जो बेसिक रेट्स होंगे, फैक्टर रेट्स होंगे उनमें, और डिस्काउंट्स रेट्स होंगे उनमें। तो डिस्काउंट्स रेट और फैक्टर रेट पे जो आपका प्रीमियम वेरी करता है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज का प्रीमियम ज्यादा बनता है या फिर कम बनता है। तो जो डिफरेंस आता है वो इसी से आता है कि कुछ डिस्काउंट्स ज्यादा होते हैं और उसके फैक्टर रेट्स अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम मोटर टैरिफ चार्ट को देख के मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मोटर का प्रीमियम कैलकुलेशन अगर हम मैनुअल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पहले पता होनी चाहिए। जैसे कि व्हीकल की वैल्यू क्या है और व्हीकल की एज क्या है, सीसी यानी कि उसकी क्यूबिक कैपेसिटी क्या है, क्योंकि फैक्टर और थर्ड पार्टी जो है वो सीसी पे ही डिपेंड करते हैं। और नो क्लेम बोनस, पिछली पॉलिसी में कोई क्लेम किया है या नहीं, ये हमें मालूम होना चाहिए। और ओडी डिस्काउंट हमें कितना देना है, सीपीए हम दे रहे हैं कि नहीं, और पेड ड्राइवर। और इसके बाद जीएसटी। जीएसटी तो 18% होता है, सभी इंश्योरेंस में 18% ही जीएसटी होता है। तो फ्रेंड्स, अब वैल्यू ऑफ व्हीकल की बात करते हैं। तो हम यहां पे 2019 मॉडल मारुति ऑल्टो 800 जो है वो व्हीकल, उसकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए यहां पे इसकी वैल्यू 2,25,000 रुपए होती है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें अगली चीज हमें देखनी है कि मॉडल व्हीकल का क्या है, वो है 2019। उसके बाद फ्रेंड्स सीसी, तो सीसी ये 796 सीसी व्हीकल होता है मारुति ऑल्टो 800। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें फैक्टर क्या लगता है, फैक्टर का चार्ट जो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का आपको मेरी डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। न्यू इंडिया, ओरिएंटल, नेशनल इंश्योरेंस, सबके ये फैक्टर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और जो टीपी प्रीमियम होता है, टीपी प्रीमियम यानी कि लायबिलिटी प्रीमियम जिसको हम बोलते हैं, ये सभी कंपनीज का सेम रहेगा। तो जो फैक्टर होता है, फैक्टर के लिए आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से टैरिफ चार्ट डिमांड कर सकते हैं। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के टैरिफ चार्ट में 2019 मॉडल मारुति ऑल्टो 800 यानी कि 796 लेस देन 1000 सीसी का जो फैक्टर होता है वो होता है 3.039%। तो फ्रेंड्स, इसमें टीपी प्रीमियम होता है 2072 रुपए। ये 1000 सीसी के नीचे के व्हीकल्स के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, जीएसटी आपको पहले मैंने बताया कि जीएसटी व्हीकल्स में 18% ही लगता है। और फ्रेंड्स, उसके बाद मान लीजिए इस व्हीकल में नो क्लेम बोनस जो था वो 25% होगा इस पॉलिसी में, और ओडी डिस्काउंट हम 30% दे रहे हैं, ये होगा ओडी डिस्काउंट। तो ये सारी के सारी इस व्हीकल की इंफॉर्मेशंस आ गई जो हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो व्हीकल की वैल्यू भी आ गई, एज ऑफ व्हीकल भी हमने लिख लिया, कितने सीसी है वो भी लिख लिया, नो क्लेम बोनस कितना दे रहे हैं वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया, ओडी डिस्काउंट भी हमने यहाँ पे लिख लिया 30% दे रहे हैं, और सीपीए और पेड ड्राइवर हमें यहाँ पे लिखना है। तो सीपीए अगर हम देंगे तो वो 275 प्रीमियम होगा इसका, और पेड ड्राइवर का जो होता है वो 50 रुपए प्रीमियम होता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जीएसटी 18% वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हम ये सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। तो 2,25,000 रुपए व्हीकल की वैल्यू है,
और फैक्टर इसमें है 3.039%। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 6,837.75 रुपये। और फ्रेंड्स इस पे नो क्लेम बोनस 25% दे रहे हैं हम। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 1,709.43 रुपीज। अब इसको यहां पे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 5,128.32 रुपये। अब ओडी डिस्काउंट 30% है तो इसका हमने 30% निकालना है, जो कि बनेगा 1,538.49 रुपये। अब ये भी यहां पे लेस होगा और इसको लेस करके आ जाएगा हमारे पास 3589.83। अब फ्रेंड्स एक्ट प्रीमियम, जो कि लायबिलिटी प्रीमियम होता है, जिसको हम टीपी प्रीमियम भी बोलते हैं, तो ये लेस देन 1000 सीसी के लिए है 2072 रुपीज। सीपीए प्रीमियम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में 275 रुपए का होता है। पेड ड्राइवर के लिए हम 50 रुपए यहां पे प्रीमियम ले रहे हैं। अब इसका 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 और इसका सबको हम प्लस करेंगे, तो ये प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,986.83 रुपीज। अब इस पे जीएसटी लगेगा 18%, तो इस पे 18% हम निकालते हैं तो ये बनेगा 1,077.67 रुपीज। इनका टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है 7,064.45 रुपीज। तो आपका जो फाइनल प्रीमियम हुआ वो हुआ 7,064.45 रुपीज, यानी कि 7,064 रुपए। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने देखा कि कैसे हम मोटर टैरिफ चार्ट को देख के मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के बारे में एक चीज मैं आपको अभी यहीं पे बता दूं कि इसमें बहुत से एड ऑन कवर्स भी होते हैं जो इस कैलकुलेशन में मैंने शामिल नहीं किए थे, जैसे इंजन प्रोटेक्ट कवर होता है, नील डेप्रिसिएशन कवर होता है, या फिर इसके अलावा बहुत से ऐसे कवर्स होते हैं जैसे रिटर्न टू इनवॉइस होता है। बहुत से एड ऑन कवर्स होते हैं जो इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो मैन्युअली कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये मैंने आपको एक बेसिक सा प्रोसेस बताया है। तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप फिर से मेरे चैनल पे आए हैं तो आपका धन्यवाद। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।